हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे हिंदी का है ना। हिंदी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2022 का जो क्वेश्चंस आया हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, उसी को देखेंगे। और ये जो है आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम में करेगा आप लोगों को, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आराम से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा ताज़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो और याद हो जाएगा। और होगा क्या कि एग्ज़ाम में आप आराम से क्वेश्चन ये सब रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, ये सब रिपीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग आसानी से ये सब क्वेश्चंस को भी ठीक से पढ़ के और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम बढ़िया से आपका जा सकता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। यहाँ पे 1 नंबर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या रहता है कि 100 क्वेश्चन में से किसी 50 का मतलब आंसर देना रहता है, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं उसका मार देंगे, जो सही होगा वो सही होगा और क्या। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो आराम से सब चीज़ याद भी रहेगा। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन की जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो इसका मतलब जो दूसरे पर मतलब समझ कहने का मतलब है कि जो दूसरे के अधीन रहता है उसको क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं, ठीक है, पराधीन होगा। 2 नंबर कह रहा है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हम लोग का हानि पहुंचाने का यत्न करना, ठीक है। मतलब कहा जाता है ना कि तुमको कुआं में धकेल देंगे, ना चाहे किसी के लिए कुआं खोदा जा रहा है, इसका मतलब हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद 3 नंबर छ का उच्चारण क्या है। तो छ का उच्चारण क्या है हम लोग का, तालु है। ऐसे ही कहने में आ रहा है, छ कहने आ रहा है ना। तो देखिए जीभ कहाँ से हट रहा है, तो ऊपर जा रहा है। देखिए छ कह रहे हैं तो तालु में जा रहा है, तो इसको तालु कह देंगे। उसके बाद कह रहा है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। महोजस्वी है ना, तो इसका हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। महा जोड़ ओजस्वी जोड़ महोजस्वी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देहिक जो है शुद्ध शब्द है, देहिक। और ये सब जो है गुप्त गुणी और तत्व ये सब नहीं है, शुद्ध शब्द है देहिक। 6 नंबर कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। गिरोह शब्द, तो गिरोह जो है एक क्या होता है, मतलब समूहवाचक हो गया, मतलब एक गिरोह है, डाकुओं का एक गिरोह होता है, तो क्या हो गया हम लोग का समूहवाचक हो गया। फिर कह रहा है 7 नंबर नारी शब्द है। तो नारी शब्द हम लोग को तो पता ही है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग देंगे। उसके बाद 8 नंबर कह रहा है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो 8 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी, अपादान कारक है। उसके बाद हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 9 नंबर वे देखता है किस काल का उदाहरण है। वे देखता है, तो देखता है यानी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, अभी देख रहा है ना, या देखता है वर्तमान काल हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख, तो विमुख में बी हो जाएगा, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, बी, विमुख हो जाएगा। मुख माने सामने, विमुख माने उसके विपरीत। 11 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो सी नंबर बी राव अम्बेडकर। 11 का सी। 12 नंबर कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो 12 का हो जाएगा हम लोग का डी, सुशील थी, ठीक है। सुंदर और सुशील बोला जाता है ना, सुशील। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग का 13 नंबर कह रहा है दोस्तों कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या चीज़। तो ये हो जाएगा हम लोग का 13 का हो जाएगा दोस्तों ए, संस्कृति भाषा और साहित्य। 14 नंबर कह रहा है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो 14 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ठीक है, मनुष्य की अंध सहजाति वृत्ति का। 15 नंबर कह रहा है कि हिंदी तथा किसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी। और कोई पूछेगा कि हम लोग हिंदी भाषा कौन सा लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि होता है, ठीक है, हम लोग का हिंदी देवनागरी लिपि है। फिर हम लोग का कह रहा है 16 नंबर दोस्तों। 16 नंबर कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संघर्ष किसकी रचना है। तो 16 का हो जाएगा हम लोग का डी, अमरकांत का। 17 नंबर कह रहा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे।
तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो है आए थे हम लोग का ए नंबर रविवार के दिन। 18 नंबर का हो रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघर्ष के महामंत्री रहे। 18 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, 1949 से 1953 तक रहे थे। फिर 19 नंबर का हो रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी उपेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 19 नंबर का हो जाएगा सी, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का हो रहा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, हरिहर लाल था। ठीक है, हरिहर लाल। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि 21 नंबर क्वेश्चन कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो 21 का हो जाएगा सी नंबर, गुजरात के थे। उसके बाद 22 नंबर का हो रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो 22 का हो जाएगा हम लोग का डी, सामाजिक। 23 नंबर का हो रहा है कि अगले दिन सीता ने क्या दिया? तो 23 का हो जाएगा हम लोग का ए, घर छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हो रहा है दोस्तों हम लोग को 24 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 24 का हो जाएगा हम लोग का सी, तेज बुखार के कारण। 25 नंबर का हो रहा है कि मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है कब से पागल है? तो जन्म से ही पागल था। 26 नंबर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे देखा जाता था? तो 26 का हो जाता था थी, कमरे में बंद कर। उसके बाद कह रहा है 27 नंबर की मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ठीक है, किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो 27 का हो जाएगा हम लोग का ए, डॉक्टरों से। उसके बाद फिर कह रहा है 28 नंबर कह रहा है दोस्तों कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो 28 नंबर का हो जाएगा बी, गुहाल में। 29 नंबर कह रहा है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए, नारायण की पत्नी भंवरी ने। 30 नंबर कह रहा है कि बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, गांव। 31 नंबर कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 32 नंबर कह रहा है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा? 32 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 32 का सी, मिट्टी से। 33 नंबर कह रहा है चक्रव्यूह किनरी रचना है, किनकी रचना है लिखना चाहिए, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 33 का डी, कुंवर नारायण की। उसके बाद फिर हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था? तो सी नंबर, श्यामानंद किशोर था। ठीक है, क्या नाम था? श्यामानंद किशोर। उसके बाद फिर हम लोग का क्वेश्चन अगला कह रहा है दोस्तों 35 नंबर कि घोड़े का लुढ़कता हुआ उसका घो किस पर आकर थमक जाता है? तो इसका हो जाएगा हम लोग का 35 का बी, गौ पर। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? 36 का ए, जीवानंद दास। ठीक है। 37 नंबर कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो 37 का हो जाएगा बी, गीतात्मक। 38 कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो 38 का हो जाएगा दोस्तों सी, प्रभु के।
39 नंबर कह रहा है कि मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता किस हिंदी कविता द्वारा भाषांतरित किया गया है। माने भाषा का जो है चेंज किया गया है ना। तो 39 का हो जाएगा डी दोस्तों, धर्मवीर भारती द्वारा। 40 नंबर कह रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है कविता की पंक्ति है। तो 40 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, जनतंत्र का जन्म। 41 कह रहा है दोस्तों कि विल्नव्य और आविन्यो के बीच कौन सी नदी है। तो 41 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए, रोन नदी। उसके बाद हम लोग का फिर कह रहा है 42 नंबर कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था हम लोग का 42 का कितना हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1947 को। 43 नंबर हो जाएगा कि मछली छीलने की कोशिश कौन कर रहा था। छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो इसका हो जाएगा हम लोग का डी, संतु जो है मछली छीनने का काम कर रहा था। 44 नंबर कह रहा है कि डियोगी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, ठीक है, 44 का डी, यतीन्द्र मिश्र का। 45 नंबर कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ कहते हैं उसे क्या होती है को क्या कहते हैं, मतलब तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं। 45 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, राग। 46 नंबर कह रहा है कि गांधी जी की स्मृति से पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो 2 अक्टूबर को है ना, उनके जन्म दिवस पर। तो 46 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। उसके बाद 47 नंबर कह रहा है, 47 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह विचार किनका है। तो 47 का हो जाएगा दोस्तों सी, महात्मा गांधी का। 48 नंबर कह रहा है कि काशी में मरण भी मनाया गया है ना, मनाया गया है। तो 48 का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, मंगल। 49 नंबर कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो 49 का हो जाएगा दोस्तों बी, यदा कदा। 50 नंबर कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, पिताजी। अब हम लोग दोस्तों 51 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिया गया है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री का, द्विघात पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है ना, सांख्यिकी है ना। उसके बाद इंग्लिश का जितना ऑब्जेक्टिव है सब इंग्लिश का डाल दिया गया है, साइंस का डाल दिया गया है। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करके और जाके प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इसमें पढ़ा दिया गया है, और सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग को इसलिए पढ़ाया जा रहा है दोस्तों कि आप लोग अगर देख लेते हैं बढ़िया से तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़ के और आराम से 28 मार्क्स मतलब मिनिमम आप लोग इतना पासिंग मार्क्स ला के और फिर आप लोग और भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं आराम से। 28 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर, ठीक है, 50 नंबर का ना है ना, 50 नंबर है। मैं आप लोग अगर बढ़िया से ऑब्जेक्टिव ये सब देख लेते हैं तो कम से कम नहीं भी तो ये क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों है ना, तो नहीं भी तो आप आराम से आप इसमें कितना कम से कम नहीं भी तो आप 45 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ऑब्जेक्टिव अगर इसमें का पूरा देख लेते हैं तो। क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 4-5 बुक का हम ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिए हैं, ठीक है, 4-5 बुक ला के मार्केट से और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव का। तो इस तरह आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। ER अमृत शर्मा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे स्टडी सेंटर, ER अमृत स्टडी सेंटर। तो आप लोग ER अमृत स्टडी सेंटर मारिएगा, सर्च आ जाएगा स्टडी सेंटर। तो इस तरह
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे 50 तक क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। हम लोग का हिंदी चल रहा था ना, 50 नंबर तक क्वेश्चंस हो गया था। अब हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। आइए हम यहाँ पे 51 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध का पूछ रहा है, ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ध, तो ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ध का हो जाएगा ध। देखिए जीभ जो है किस में सट रहा है, दांत में, तो इसको ध का उच्चारण हम लोग का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। संयुक्त ध्वनि कहलाता है। उसके बाद फिर हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 जोड़ इक, ये नाविक हो जाएगा, ठीक है, संधि विच्छेद। उसके बाद फिर हम लोग का 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन है। तो 54 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ठीक है। सौहार्द जो है हम लोग का शुद्ध शब्द है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। तो 55 नंबर का हो जाएगा हम लोग का, 55 का हो जाएगा सी हम लोग का, ठीक है। योजक चिन्ह मतलब दोनों दो गो, मतलब योजक चिन्ह उसको कहते हैं जो दो गो शब्द के बीच में आता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए लिखेंगे भिन्न भिन्न, लिखते हैं ना, तो भिन्न भिन्न लिखते हैं तो बीच में क्या करते हैं, बीच में डैश देते हैं, डैश। उसके बाद फिर लिखते हैं क्या चीज़, भिन्न, मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग लिखते हैं ना। तो ये सब जो बीच में होता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संयोजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजक। तो वही कह रहा है कि संयोजक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला जो हम लोग का दिया है, ये वाला यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। तो 56 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद फिर कह रहा है 57 नंबर कह रहा है कि सुख शब्द कौन लिंग है। तो सुख शब्द लिंग कौन सा हो जाएगा इसका, तो 57 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों बी नंबर, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, यह किस कारण का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 58 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 58 का ए तत्सम हो जाएगा, सॉरी 58 है ना, 58 का हो जाएगा हम लोग का कर्ता कारक, है ना। चोर ने लोगों ने चोर को मारा, मतलब क्या किया, काम किया, तो वही हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है दोस्तों 58 हो गया। उसके बाद कह रहा है हम लोग का 59 नंबर की भिक्षा शब्द है। तो भिक्षा शब्द हम लोग का कौन सा है, तो भिक्षा शब्द हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 कह रहा है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका बाघिन हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर कह रहा है कि उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, उदित, है ना। उसके बाद फिर कह रहा है 62 नंबर की पानी शब्द कौन संज्ञा है। तो पानी शब्द कौन संज्ञा है, तो पानी शब्द जो है हम लोग का हो जाएगा 62 नंबर का बी नंबर, ठीक है, 62 का बी। द्रव क्या है, द्रव है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद कह रहा है 63 नंबर कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हम लोग का दोस्तों पित्त जोड़ अंबर, सी नंबर, पित्त जोड़ अंबर पीताम्बर। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 64 नंबर का संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो संयोग का क्या हो जाएगा, संयोग का वियोग। संयोग माने मिलाप, वियोग माने दुराव, मतलब दूर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वियोग। तो ये हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद 65 नंबर को रहा है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो 65 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ए नंबर, आपदा कारक हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर का हो जाएगा कि श्रीनिवास जी का शब्द जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 66 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कोलार कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में।
उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग का 57 नंबर की लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था। तो ये जो है 57 नंबर का किसने कहा था, तो सी नंबर नंजमा ने। 67 नंबर है। 68 नंबर कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये जो है पंक्ति हम लोगों का ढहते विश्वास की कहानी की शब्द लिया गया है। उसके बाद फिर कह रहा है 69 नंबर की बारी बारी से गाँव के लड़के किसका निगरानी कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ए नंबर, ठीक है। ए नंबर दलेई बांध की। 70 नंबर कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो 70 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, 9 गौशाला की। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचना का संग्रह जो है किसने किया था, तो ये जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। फिर उसके बाद कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हम लोग का फिर कह रहा है कि गुरु नानक का। उसके बाद कह रहा है कि 72 नंबर कह रहा है कि बाड़ी कब 20 के समान हो जाती है। तो ये कह रहा है हम लोग का 72 का ए नंबर हो जाएगा, राम नाम के बिना, ठीक है। राम नाम के बिना जो है बाड़ी हम लोग का क्या हो जाती है, 20 हो जाती है। उसके बाद फिर कह रहा है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, है ना। तो कवि रसखान जो है हम लोग का हुए थे किसमें, तो बी नंबर ऑप्शन, पठान राजवंश में। उसके बाद फिर 74 नंबर कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगयो मन पावन चितचोर पलट और करी नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो ये जो है हम लोग का हो गया प्रेम अयनी श्री राधिका से। फिर 75 नंबर कह रहा है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 75 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, 75 का डी नंबर, सवैया और धनाश्री। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला कि विरह लीला किसकी रचना है। तो विरह लीला जो है हम लोग का 56 का हो जाएगा ए नंबर, घनानंद की। उसके बाद फिर 77 नंबर कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो 77 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, प्रेम घन सर्वस्व। उसके बाद 78 नंबर कह रहा है कि युगवाणी किसकी काव्याकृति है, युगवाणी जो है किसकी काव्याकृति है। तो ये जो है सी, सुमित्रानंदन पंत की है। फिर 79 में कह रहा है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य से किस ओर आकृष्ट किया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 79 का ए नंबर, अध्यात्मवाद की ओर, ठीक है, अध्यात्मवाद की ओर। उसके बाद फिर 80 नंबर कह रहा है दोस्तों, 80 नंबर कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो ये 80 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, राजतंत्र का जन्म। 81 नंबर कह रहा है कि जनता शब्द में प्रत्यय है, जनता में प्रत्यय। तो ये हो जाएगा हम लोग का 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ता, ठीक है, प्रत्यय, जनता, ठीक है, प्रत्यय क्या हो जाएगा हम लोग का, ता हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे देहचोर शब्द कौन समास है। तो 82 नंबर का हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष समास है। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे 83 नंबर की उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो है 83 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, ठीक है, मिश्र वाक्य। 84 नंबर कह रहा है कि असुर शब्द का पर्यायवाची है, असुर शब्द का पर्यायवाची है 84 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, दानव।
इसके बाद 85 नंबर को रहा है एकता शब्द का विलोम है। 85 का एकता शब्द का विलोम है तो अनेकता, एकता अनेकता। 86 नंबर को रहा है कि किसके शेखर पर चंद्र हो, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो 86 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, चंद्रशेखर, है ना, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, डी नंबर। 87 नंबर कह रहा है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 87 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, एक कार्य से दो लाभ होना। 88 नंबर कह रहा है आटा शब्द है। तो आटा शब्द क्या है, तो आटा शब्द जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पंख शब्द है। तो पंख शब्द हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 89 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ठीक है, तद्भव। उसके बाद 90 नंबर कह रहा है कि चौराहा शब्द कौन समास है। तो चौराहा शब्द जो है हम लोग का दोस्तों 90 का द्विगु समास है, चौराहा द्विगु समास है। उसके बाद फिर कह रहा है 91 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का निजवाचक। उसके बाद फिर हम लोग का हो जाएगा 92 नंबर कह रहा है कि 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का दोस्तों परिजन शब्द का उपसर्ग क्या है। परिजन है ना, माने पराये, परिजन है ना, तो इसका हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ठीक है, परी। उसके बाद फिर कह रहा है परी माने दूसरा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 94 नंबर कह रहा है कि बढ़िया शब्द का से बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया में। तो 54 का हो जाएगा, 94 का हो जाएगा दोस्तों 94 का हो जाएगा बढ़िया का क्या हो जाएगा, 94 का डी, प्रत्यय या, ठीक है, बढ़िया कहा जाता है ना, तो उसी को प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग का 95 नंबर की भाई बहन शब्द कौन समास है। तो 95 का हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है, द्वंद्व समास। फिर 96 नंबर कह रहा है कि कलंक शब्द का विशेषण है। 95 का हो जाएगा हम लोग का बी, कलंकी। 97 नंबर कह रहा है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 97 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, मिश्र वाक्य। उसके बाद 98 नंबर कह रहा है दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 98 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ए नंबर, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, है ना। बात शब्द जो है ना दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये मेरी बात है, ये मेरी बात सुनो, ठीक है। तो बात शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होगा, तो इसलिए कहा गया है कि बड़ी बात होगी। उसके बाद देखिए 99 नंबर को रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदवंश का किस पदबंध का उदाहरण है। तो हो जाएगा 99 का दोस्तों हम लोग का बी नंबर, संज्ञा पदबंध। उसके बाद 100 नंबर कह रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कपड़ा का हो जाएगा पट, पर्यायवाची शब्द तो पट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कितना क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, VVI क्वेश्चंस था, ठीक है। और पिछला वीडियो में भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, वो भी VVI क्वेश्चंस था। तो इस तरह हर एक वीडियो में दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके किया जा रहा है। तो आराम से आप देखते जाइएगा, सीरियल बाई सीरियल आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह 50 क्वेश्चंस हम लोगों का हिंदी में कंप्लीट हुआ। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए ये ER अमृत स्टडी सेंटर हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करता रहेगा और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे हिंदी चल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके थे पिछला वीडियो में। अभी ये वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आसानी से कुछ नंबर, बढ़िया नंबर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, इसमें आप लोग ये जो है इस चैनल पे आप लोगों को दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत, है ना, ये सब जितना भी हम लोग का है सब ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है। जाके इस चैनल पे ER अमृत स्टडी सेंटर यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा हल्का सा, इसमें जाके आप लोग सर्च मारिएगा तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। मैथ
ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल पढ़ाया गया है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सब चीज़ पढ़ा दिया गया है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। आइए आज हम लोग 51 नंबर से क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, ठीक है। 50 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग 51 से देखते हैं कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है। तो भानुमति का पिटारा जो है इसका किसका मुहावरे का अर्थ है, अनावश्यक वस्तु का भंडारण, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर कह रहा है कि अज्ञान शब्द कौन समास है। तो अज्ञान शब्द जो है हम लोग का कौन समास हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 52 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, है ना, नन समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 53 नंबर कह रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक जो हम लोग का भाव प्रकट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है 54 नंबर कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 54 का बी हो जाएगा, 54 का बी हो जाएगा कि लेखक की पत्नी। उसके बाद 55 नंबर कह रहा है दोस्तों कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो ये डी नंबर गुरु नानक की। 56 नंबर कह रहा है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 57 का हो जाएगा बी नंबर, हिंदी भाषा में लिखे हैं, हिंदी भाषा में भी लिखे हैं। उसके बाद हम लोग का 58 नंबर कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त जो है कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो इसका हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ए नंबर, है ना, रसखान थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान थे, रसखान। उसके बाद हम लोग का 59, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हम लोग का 59 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था, रचना काल, तो ये हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, जहांगीर के शासन काल में। 60 नंबर कह रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया है, मतलब किसने चित्रण किया है, ठीक है। 60 नंबर का, तो 60 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, घनानंद ने किया है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है कौन, घनानंद, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 61 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में शुद्ध शब्द जो है हम लोग का हो जाएगा शुद्ध शब्द सीवी जो है शुद्ध शब्द है, सीवी। उसके बाद कह रहा है विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, पुलिंग। विवाह शब्द का है पुलिंग, है ना, स्त्रीलिंग नहीं मानते हैं उसको, पुलिंग मानते हैं हम लोग विवाह शब्द। उसके बाद फिर कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का है, तो मैं पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वर्तमान काल। फिर 64 नंबर कह रहा है कि लंबोदर शब्द कौन समास है। तो लंबोदर शब्द जो है हम लोग का बी नंबर बहुब्रीहि समास है। लंबोदर शब्द बहुब्रीहि, है ना। विवाह शब्द क्या है, तो पुलिंग है, और ये जो है हम लोग का बहुब्रीहि है लंबोदर। उसके बाद कह रहा है 56 नंबर की महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो महिला का नारी हो जाएगा, नारी है, महिला का क्या होता है, नारी। उसके बाद 66 नंबर कह रहा है कि एड़ी शब्द का विलोम है। 66 नंबर एड़ी शब्द का विलोम है चोटी। उसके बाद कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है। उसके बाद लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ए नंबर, स्त्रीलिंग है। उसके बाद फिर हम लोग का 69 कह रहा है कि श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, ठीक है, श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर हम लोग का 60
70 नंबर, ठीक है 70 नंबर कह रहे हैं हम लोग का। 70 नंबर शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो शुद्ध शब्द हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, प्रमाणिक। उसके बाद 71 नंबर कह रहा है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तुम क्या खा रहे हो, तो 71 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, प्रश्नवाचक। उसके बाद 72 नंबर कह रहा है चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, साधु, ठीक है चोर शब्द का विलोम साधु हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 73 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो भारत का प्रधानमंत्री किस उपबंध का, तो ये हो जाएगा हम लोग का संज्ञा पदबंध का। 74 नंबर कह रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद जो है हम लोग का हो जाएगा समजोड़ गम, संगम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों 75 नंबर कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसके बाद 76 नंबर कह रहा है दोस्तों, 75 नंबर था, 76 नंबर कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी, है ना। 76 नंबर में 76 में कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। जलौन के पास किसी गांव की, सॉरी 70 नंबर था ना, 76 नंबर, ये दही बेचती थी, मंगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। और मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो 77 का ए हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 76 का हो जाएगा मंगमा क्या बेचती थी, तो दही, और 77 का हो जाएगा ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये औलूर के पास किसी गांव में रहने वाली थी। 78 नंबर कह रहा है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, मंगमा जो है किस भाषा की कहानी है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का डी, कन्नड़ भाषा की, ठीक है कन्नड़ भाषा की। उसके बाद हम लोग का फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 79 की धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, सावर दैया। 80 नंबर कह रहा है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, 80 का हो जाएगा बी, 1935 ईस्वी में। उसके बाद 81 नंबर कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ साथ, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्यकार भी थे, मतलब गद्य भी लिखते थे। उसके बाद कह रहा है कि 82 नंबर की उड़ते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं हम लोग जापान को, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो ये जो है हम लोग का एकदम पूर्व दिशा में पड़ता है, ठीक है जापान, तो जिसकी वजह से सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, तो जापान में ही दिखाई देता है, इसलिए उगते हुए सूरज किसको कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। फिर कह रहा है कि 83 नंबर की एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों इसका बी नंबर हो जाएगा, है ना, बी नंबर हो जाएगा राइफिल की तरह, राइफिल की तरह। उसके बाद 84 नंबर कह रहा है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 84 का हो जाएगा हम लोग का बी, को, है ना, चौखटे में क्या नहीं अटता, तो को नहीं अटता, को। उसके बाद हम लोग का फिर 85 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, है ना, तो 85 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, 85 का बी, अगहन जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। दोस्तों ये पिछला वीडियो में हम आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो आराम से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा एग्जाम में, और आप लोग आसानी से बढ़िया नंबर ले सकते हैं। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर बने रहिए और हमेशा इस पर कंटिन्यू देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलता रहेगा आप लोग को, है ना। ये सब देखिए, ये सब जो भी क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 86 नंबर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिए, क्या दिक्कत है, आराम से आप सोए लेट के भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आराम से पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद 86 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पापती किस पर लेटी हुई थी, तो एकदम आया था स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, पिछला ही वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। फिर 87 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, 87 नंबर
87 क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है ना। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 87 का। तो 87 का हम लोग का दोस्तों डी नंबर सीता को। उसके बाद 88 नंबर सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के लड़के कितने थे। तो सीता के लड़के जो हैं कितने थे। तो 3 थे, 2 लड़की थी और 1 लड़का था इसका, है ना। 3 लड़के थे ना, लड़के थे हाँ। तो ये दूसरा है क्वेश्चन। तो ये 3 लड़के थे। उसके बाद कह रहा है कि 89 कह रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो तुलनात्मक व्याकरण जो है हम लोग का सी नंबर काल्डवेल की थी। 90 नंबर कह रहा है कि भौ का उच्चारण स्थान क्या है। 90 नंबर में भौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भौ का उच्चारण स्थान ओस्ट है। उसके बाद 91 नंबर कह रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है। 91 नंबर सुजान सागर किसकी रचना है। तो रसखान की। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद में रचनाकार है। तो 92 का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर घनानंद। उसके बाद फिर कह रहा है 93 नंबर की प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन जो है तो ये जो है भारतेंदु युग के थे। उसके बाद कह रहा है 94 नंबर की जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो ये जो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जीर्ण जनपद, तो ये बद्रीनाथ। उसके बाद फिर कह रहा है 95 नंबर कह रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता प्रेमघन का। उसके बाद कह रहा है 96 नंबर कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन का जन्म कब हुआ था। तो ये दोस्तों थोड़ा कट गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कब उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का 97 नंबर देखेंगे। 97 नंबर में खेत शब्द है। तो खेत शब्द जो है क्या है। तो ये जो है तद्भव है। उसके बाद 98 नंबर कह रहा है सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह यानी सी नंबर। 98 का सी नंबर। 99 नंबर कह रहा है कि वह छत से गिर पड़ा, वो यह किस कारक का उदाहरण है। तो 99 का हो जाएगा ए नंबर आपदान कारक। उसके बाद 100 नंबर कह रहा है गौ का उच्चारण स्थान क्या है। गौ का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ठीक है, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। 50 में अगर बढ़िया से आप लोग पार्ट 1 2 3 4 5 6 ये जो है 6 नंबर पार्ट है हम लोग का। अगर 6 पार्ट तक देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एकदम फिक्स है। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग का चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ भी है ER अमृत स्टडी सेंटर। ठीक है, इस पर जाके और आप लोग पार्ट वाइज वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे हर एक का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, संस्कृत, मैथ, ये सब जितना भी है सब चीज़ पढ़ा दिया गया है। आप लोग इस पे देख सकते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, कि नए अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।